हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बिहार एग्जाम्स पे। तो चलिए फिर हर रोज़ की तरह आज फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन बैंक स्टडी मोड का। जो 500 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, 4000 क्वेश्चन में से 500 क्वेश्चन को लोगों ने क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे 501 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, आज बहुत छोटा सा 50 क्वेश्चन करेंगे। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर भी आपको बहुत सारी जानकारी जो दी जाती है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, 501 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। कूनो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। यहीं पर देखिएगा, जब नामीबिया से चीता लाया जाता है, दक्षिण अफ्रीका से चीता लाया जाता है, तो कहाँ रखा जाता है? यही कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा जाता है। ठीक है, कहाँ रखा जाता है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा जाता है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन और फैक्ट याद कीजिएगा, बोत्सवाना से भी चीता लाया गया था अपने भारत में। कहाँ से? बोत्सवाना से। लेकिन वहाँ से जो चीता लाया गया था वो कहाँ लगा? गांधी राष्ट्रीय उद्यान, गांधी राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया था। क्लियर है? कहाँ रखा गया था? गांधी राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। जो कहाँ से लाया गया? बोत्सवाना से जो लाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। कूनो राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य में श्योपुर और मुरैना जिला में स्थित है। इसकी स्थापना देखिए 1981 में वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में, 2018 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इसे नाम कूनो नदी के नाम पर रखा गया है। क्षेत्रफल लगभग 900 वर्ग किलोमीटर है। सितंबर 2022 में नामीबिया से चीते को यहाँ स्थानांतरित किया गया। कहाँ से? नामीबिया से। अफ्रीका से चीतों को भारत वापस लाने के लिए प्रोजेक्ट चीता के तहत 2022 में नामीबिया से 8 और 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया। लेकिन अगर पूछेगा बोत्सवाना से तो कहाँ? गांधी राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, चलिए 502 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। दो पिंड के बीच गुरुत्वाकर्षण बल आर के निम्न रूप में परिवर्तित होता है, तो 1/r²। क्या हो जाएगा? 1/r² हो जाएगा। देखिए, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम द्वारा व्यक्त किया गया है। ठीक है, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है? यदि दो पिंड जिनका द्रव्यमान m1 और m2 है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तो उनके बीच आकर्षण बल F निम्नलिखित सूत्र दिया जाता है। कौन सूत्र है? F बराबर G m1 इंटू m2, उसके बाद क्या हो जाएगा? r² हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध अगर आपसे पूछेगा तो कौन हो जाएगा? हीराकुंड बांध। किस नदी पर? महानदी पर। किस नदी पर? महानदी पर हो जाएगा हीराकुंड बांध। वही अगर आपसे सबसे ऊंचा बांध पूछता तो कौन हो जाता? टिहरी बांध। टिहरी बांध कहाँ है? सबसे ऊंचा बांध। ठीक है, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो उड़ीसा में महानदी पर स्थित है, जिसकी लंबाई लगभग 25.8 किलोमीटर है। अब कुछ बांध दिया गया, नदी दिया गया, उसका जगह का नाम दिया गया है सलाल, दुल्हस्ती, बगलिहार। अगर आपसे पूछेगा सलाल, दुल्हस्ती, बगलिहार, तीनों कहाँ है? चिनाब नदी पर। सलाल, दुल्हस्ती और बगलिहार पूछेगा, तीनों चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में है। क्लियर है? टिहरी बांध पूछेगा, टिहरी बांध तो भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में। भागीरथी और भिलंगना, यहाँ पे भिलंगना छूटा हुआ है, भागीरथी और भिलंगना नदी। भाखड़ा नागल सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। आपका सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। कौन सा बांध? भाखड़ा नागल, जो हिमाचल प्रदेश में है। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर है, जो कहाँ है? गुजरात में है। हीराकुंड बांध महानदी पर है, जो उड़ीसा में है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर तेलंगाना में है। ठीक है, ये 505 नंबर मैथ है। दो पूरक कोण का योग हमेशा याद रखिएगा 90 डिग्री होता है, और दो संपूरक कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री, याद रखिएगा। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? जो ग्रामीण क्षेत्र में देखिएगा, मौसमी बेरोजगारी भी पाई जाती है और छिपी हुई बेरोजगारी यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी भी पाई जाती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। दोनों मौसमी व प्रच्छन्न बेरोजगारी दोनों पाई जाती है ग्रामीण क्षेत्र में। और कृषि में सिर्फ पूछता है कृषि में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, तो कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी प्रमुख रूप से पाई जाती है। क्लियर है?
प्रचंड बेरोजगारी यह तब होती है जब आवश्यकता से अधिक लोग किसी काम में लगे होते हैं, जिससे उनकी उत्पादकता कम होती है। उदाहरण के लिए एक खेत में कई लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उनमें से कुछ भी हटा दिया जाए तो भी उत्पादन में कोई खास कमी नहीं आएगी। चलिए आगे देखिए। मौसमी बेरोजगारी, यह बेरोजगारी का वह रूप है जो मौसम के अनुसार होती है, जैसे कि कृषि कार्य के मौसम में काम की कमी होने पर। फिर एक होता है खुली बेरोजगारी, यह बेरोजगारी का वह रूप है जहां लोग काम करने के लिए उपलब्ध होते हैं लेकिन उनके लिए काम ही नहीं होता है, इसे बोलते हैं खुली बेरोजगारी। ठीक है। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही है। प्रथम महिला जो अध्यक्ष रही है आपका मीरा कुमार रही है। कौन रही है? मीरा कुमार रही है। सासाराम संसदीय क्षेत्र है इनका, कौन सा? सासाराम। मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। मीरा कुमार 2009 से 2014 तक लोकसभा की 15वीं अध्यक्ष रही है। और वर्तमान में, अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन है? वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन है? लोकसभा स्पीकर, ठीक है, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिएगा। मीरा कुमार 2004 से 2009 तक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री भी रही है। यहाँ पे दिया भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। भारत की प्रथम आदिवासी महिला आपसे पूछ दे तो द्रौपदी मुर्मू हो जाएगी। क्लियर है? यही सब दिया है इसमें। डैश जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर लेती है। वो प्लेनेरिया कर देता है। कौन करता है? प्लेनेरिया। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनसे यदि उनके शरीर को कई टुकड़ों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा एक पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रिया को पुनर्उद्गम यानी रीजनरेशन कहते हैं। इसका उदाहरण प्लेनेरिया का उदाहरण है। सब किसका उदाहरण है? प्लेनेरिया का। प्लेनेरिया में नेरिया जैसे जीव को कई टुकड़े में काटा जा सकता है, जैसे प्रत्येक टुकड़ा एक पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है। हाइड्रा भी ऐसे जीवों में से एक है जिसके टुकड़े भी नए जीवों में विकसित हो सकते हैं। पुनर्उद्भव जो अलैंगिक जनन का एक प्रकार है जिसमें एक जीव से बिना किसी युग्मक के नए जीव का उत्पन्न हो जाता है। और केचुआ को देखते हैं, केचुआ कई टुकड़ा में काट दीजिए तब भी वो क्या होता है? जीवित रहता है। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? आपका लेनिन था। कौन था साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक? सॉरी, कार्ल मार्क्स थे। साम्यवादी घोषणा पत्र बोला है ना, कार्ल मार्क्स हो जाएगा। दास कैपिटल किसका लेखक है? दास कैपिटल के लेखक कौन हो जाएंगे? कार्ल मार्क्स ही हो जाएंगे। साम्यवाद कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल द्वारा प्रतिपादित तथा साम्यवादी घोषणा पत्र में वर्णित समाचार पत्र की क्या है? चरम परिणति है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो पाए जाते हैं ये आपके कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश वाले भाग में पाए जाते हैं। ठीक है। जो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं जहां भारी वर्षा होती है। ठीक है। पश्चिमी घाट में कौन कौन सा आ जाएगा? आपका केरल वाला भाग आ जाएगा। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र। पूर्वी घाट में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र। चलिए आगे देखिए। निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे थे? सबसे कम समय के जो पद पर रहे थे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और ये नीलम संजीवा रेड्डी जो थे ये निर्विरोध चुने गए थे। कैसे? निर्विरोध चुने गए थे। पहले जब चुनाव लड़े थे, हार गए थे, उसके बाद इनको क्या कर दिया गया? निर्विरोध, मतलब जो मतलब इनको चुन लिया गया था। ठीक है, निर्विरोध चुन लिया गया था। एकमात्र राष्ट्रपति है, ठीक है, जिनको निर्विरोध चुन लिया गया था। कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी थे। भारत के राष्ट्रपति के रूप में सबसे कम समय तक पद पर रहने वाला व्यक्ति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जिन्होंने 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक अपनी मृत्यु तक राष्ट्रपति पद संभाला। वे भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। 3 मई 1969 को उनकी मृत्यु हो गई तो उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। अब देखिए, भारत से प्रथम राष्ट्रपति बिहार के थे। जाकिर हुसैन भी उस टाइम बिहार के थे। देखिए, इस टाइम 1967 वाला टाइम में बिहार झारखंड से अलग नहीं हुआ था। जब अलग हुआ तब वे झारखंड में चले गए थे। इसलिए इनको ये बात याद रखिएगा, फैक्ट याद रखिएगा। वे पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त होने वाले पहले राष्ट्रपति थे। इससे पहले वे भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति और बिहार के राज्यपाल भी रह चुके थे। जाकिर हुसैन वे जामिया मिलिया इस्लामिया के सह संस्थापक भी थे। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को, अंबेडकर जयंती कब मनाया था? 14 अप्रैल 1891 को। देखिएगा, मध्य प्रदेश के महू वाला क्षेत्र, मध्य प्रदेश के मऊ जिला में हुआ था। मध्य प्रदेश के मऊ जिला में। ठीक है।
अभिनव कहाँ का प्रमुख कला केंद्र है? अभिनव जो प्रमुख कला केंद्र है वो कहाँ का हो जाएगा? फ्रांस का हो जाएगा कला केंद्र। अभिन्यास दक्षिणी फ्रांस के एक प्राचीन शहर और कला केंद्र है जहां अशोक वाजपेयी ने अपनी कविता और गद्य कविता की पुस्तक अभिनव लिखी थी। एक समांतर चतुर्भुज की दो सन्निकट भुजाएं और विकर्ण बराबर है, वह है क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा, मैथ का है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल। कब? 7 अप्रैल। देखिएगा WHO का जो स्थापना होता है कब होता है? 7 अप्रैल 1948। कब होता है? 7 अप्रैल 1948 को होता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 1948 में WHO की स्थापना के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हर वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का थीम था, कल जो इसे पहले वाला वीडियो में बताते, स्वास्थ्य शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य, आशाजनक भविष्य, यही 2025 का थीम था। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में संचारित होती है? सबसे ज्यादा ठोस में। ठोस में, किसमें? ठोस में। और प्रकाश सबसे अधिक निर्वात में। प्रकाश किसमें गमन करती है? सबसे अधिक निर्वात में, याद रखिएगा। ठोस में सबसे ज्यादा ध्वनि, उसके द्रव में, उसके बाद गैस में, याद रखिएगा। वृष्टि छाया क्या है? वृष्टि छाया एक ऐसा क्षेत्र है जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव को कम वर्षा वाला क्षेत्र, प्रभाव से कम वर्षा वाला क्षेत्र से वृष्टि छाया कहते हैं। वृष्टि छाया वह क्षेत्र जहां पर्वतीय वर्षा के कारण हवा की कमी के कारण वर्षा कम होती है, क्योंकि हवा पहाड़ के दूसरी तरफ उतरते समय शुष्क हो जाती है। पर्वतीय वर्षा क्या होती है? जब नम हवाएं पहाड़ से टकराती है तो वे ऊपर उठती है और ठंडी हो जाती है, जिससे वे नमी छोड़ देती है और वर्षा होती है। चलिए 523 नंबर क्वेश्चन देखिए। आपातकाल के दौरान मूल अधिकार के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। देखिए यह अधिकार केवल राष्ट्रपति को दिया गया है। आपातकाल के लिए एक अनुच्छेद आपका 352, 356, 360 और एक अनुच्छेद आपका याद रखिएगा 365। ठीक है। 360 में आपका वित्तीय आपात। कौन सा आपात? वित्तीय आपात। 356 में है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन। 352 में है राष्ट्रीय आपात। जो अब तक कितना बार लगा है? 3 बार। अभी तक राष्ट्रीय आपात कितना बार? 3 बार। 1962, 1971, 1975, याद रखिएगा। 1962 भारत चाइना युद्ध, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध, 1975 आंतरिक अशांति। क्लियर है? इंदिरा गांधी के समय में लगा था। ठीक है। 25 जून 1975 को लगा था, यह भी याद रखिएगा। 25 जून को संविधान हत्या दिवस पिछले वर्ष से मैंने 2024 से मनाया जाने लगा था। संविधान हत्या दिवस कब? 25 जून, याद रखिएगा। ठीक है। तो इसमें 3 और एक अनुच्छेद देखे थे हम लोग 365। यह कब लागू होता है? जब कोई केंद्र कोई कानून बनाएगा और वह कानून राज्य के लिए जरूरी होगा और राज्य उस कानून को लागू करने से मना करेगा, तब इस पर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। और यहाँ पे देखिए एक चीज दिया है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का निलंबन संविधान के अनुच्छेद 358 और 359 के माध्यम से होता है, जिसके तहत राष्ट्रपति का कुछ अधिकार के परिवर्तन को निलंबित करने का अधिकार प्राप्त हो। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 में वर्णित अधिकार का कभी भी निलंबित नहीं किया सकता है। जो आपका फंडामेंटल राइट को जो निलंबित किया जाता है वो 358 और 359 अनुच्छेद के तहत किया जाता है आपातकाल के समय। लेकिन 20 और 21 को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। ये बात को याद रखिएगा। आपका 20-21 सबसे पावरफुल आर्टिकल 21। संस्कृति शब्द का विशेषण सांस्कृतिक होता है। कौन होता है? सांस्कृतिक होता है। संस्कृति शब्द का विशेषण। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है। 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा आपका? 1 न्यूटन मीटर हो जाएगा। 1 जूल ऊर्जा या कार्य की ऐसा इकाई है। 1 न्यूटन बल द्वारा बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य के बराबर होता है। विफलता का विपरीतार्थक शब्द होगा, तो जो विफल होगा वो सफल होगा। विफलता का सब, जैसे आप कई लोग आज एग्जाम बिहार पुलिस का दे रहे हैं, आज विफल है कल सफल होंगे, वही चीज है। अम्लीय वर्षा निम्न में से निम्न के ऑक्साइड के कारण होती है। अगर आप लोग पीछे वाला वीडियो देखे हो तो आपको बताए थे नाइट्रस और सल्फर का ऑक्साइड, तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से होते हैं। क्लियर है?
द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? द्वितीय विश्व जो हुआ था, पोलैंड पर जर्मनी ने आक्रमण कर दिया था। देखिए एडोल्फ हिटलर जो था वो पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। इसमें देखिए टोटल 61 देश भाग लेता है। कई गो देश? 61 देश, 61 देश भाग लेता है। यह शुरुआत होता है 1 सितंबर 1939। 1 सितंबर 1939 को शुरुआत होगा, 2 सितंबर 1945 को देखिएगा समाप्त होगा। कब समाप्त होगा? 2 सितंबर 1945 समाप्त होगा। इसी में देखिएगा वर्साई की जो संधि 1919 में की जाती है प्रथम विश्व युद्ध के अंत के बाद, उसी का उल्लंघन करता है जर्मनी। वर्साई की संधि का उल्लंघन कर देता है। वर्साई की संधि का उल्लंघन 1935 में करता है जर्मनी। कब करता है? 1935 में करता है जर्मनी। और वर्साई की संधि आया कब था? तो 1919 में देखिएगा आया था, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण 1 सितंबर 1939 को नाजी जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण था, जिसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। निम्न में से किस विटामिन से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है? तो विटामिन सी हो जाएंगे। ए से रतौंधी, बी से बेरी बेरी, विटामिन डी से रिकेटस। गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की थी? गैलीलियो जो देखिएगा आपका टेलीस्कोप का खोज किया था। किस चीज का खोज किया था? टेलीस्कोप का। गैलीलियो ने दूरबीन का निर्माण और उससे बेहतर बनाया, जिसे खगोलीय पिंड का अध्ययन करना संभव हुआ। दूरबीन का निर्माण गैलीलियो ने कब किया था? 1609 में। ठीक है। झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं, झूम कृषि को झारखंड में जो कहते हैं कुरुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? कुरुआ कहते हैं। झूम कृषि यानी घूम घूम कर आज एक जगह फिर कल दूसरे जगह, वो वाला खेती को झूम खेती कहते हैं। झारखंड में झूम कृषि को कुरुआ के नाम से भी जाना जाता है, जो एक आदिम कृषि पद्धति है जिसमें वनस्पति को काटकर और जलाकर भूमि को साफ किया जाता है, फिर उस भूमि पर कुछ वर्षों तक खेती की जाती है। इसी को झूम खेती कहते हैं। आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों की एकरूपता किससे की गई है? वो अनुचरों से की गई है। किससे की गई है? अनुचर से की गई है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है 536। निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह डैश से विकसित होता है। तो बीजांड से जो उत्पन्न कठोर होता है उत्पन्न, वो बीज में परिवर्तित होता है। किसमें? बीज में। निषेचन के बाद बीजांड बीज में और अंडाशय फल में विकसित हो जाते हैं। बीजांड का क्वेश्चन पूछता है अंडाशय किसमें विकसित होगा? फल में। और बीजांड बीज में। बीजांड का विकास निषेचन के बाद बीजांड जो कि फूल के मादा प्रजनन अंग का हिस्सा होता है, बीज में बदल जाता है। अंडाशय का विकास अंडाशय जो बीजांड को घेरे रहता है फल में विकसित हो जाता है। चलिए 537 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा, इसमें बहुत फंसता है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई अगर आपसे पूछेगा 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। भारत के मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई, अगर आपसे मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई पूछेगा तो हो जाएगा 6100 किलोमीटर। कितना? 6100 किलोमीटर। और भारत का तटीय भाग की लंबाई, इसमें मुख्य भूमि नहीं लगाया है, क्या पूछ रहा है? भारत की तटीय भाग की लंबाई, तो 7516 किलोमीटर। 7516 किलोमीटर तटीय भाग की लंबाई। तटीय भाग की लंबाई। मुख्य भूमि लगाएगा इसमें, मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई। ठीक है। और ऐसे पूछेगा स्थलीय सीमा की कुल लंबाई तो 15,200। अब भारत का कुल क्षेत्रफल अगर से पूछेगा तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है क्या? भारत का कुल क्षेत्रफल। ठीक है। और अगर पूछेगा भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार तो 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन। द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? ये हिटलर ने किया था। कौन किया था? एडोल्फ हिटलर ने किया था। कहाँ किया था? जर्मनी पर आक्रमण किया था। विद्वान का विलोम है, विद्वान का मूर्ख, विद्वान का मूर्ख। टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है? वो आपका बेंगलुरु में किया है। कहाँ किया है? बेंगलुरु में किया है। सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन से आए थे? पुर्तगाल। कौन थे? पुर्तगाल।
सबसे पहले हिंद चीन भारत और चीन आए से यूरोपीय व्यापारी पुर्तगाल थे, जिन्होंने वास्को डिगामा, जिसमें कौन थे, वास्को डिगामा सबसे प्रसिद्ध थे, जिन्होंने 1498 भारत के कलिकट बंदरगाह पर पहुंचकर भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन 542 नंबर। सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है। देखिए सिंधु से सतलज आएगा पंजाब हिमालय, कितना किलोमीटर, 560 किलोमीटर, 560 किलोमीटर। सतलज से काली कुमाऊं हिमालय, सतलज से काली 320 किलोमीटर, 320 किलोमीटर। काली से तीस्ता नेपाल हिमालय, काली से तीस्ता, काली से तीस्ता सबसे लंबा है ये, कितना 800 किलोमीटर। तीस्ता से दिहांग या ब्रह्मपुत्र 720 किलोमीटर, कितना 720 किलोमीटर, याद रखिएगा, ठीक है, चारों को याद रखिएगा। झेलम और सतलज नदी के बीच का हिमालय भाग पंजाब हिमालय कहलाता है। हिमालय का प्रादेशिक विभाग देखिएगा सिडनी बुर्राड नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन किया था, सिडनी बुर्राड नामक वैज्ञानिक ने किया था, यह भी याद रखिएगा। झेलम सिंधु की सहायक नदी, याद रखिएगा। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग करते हैं, यूरेनियम 235, किसका, यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं। चलिए 544 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक 2 वर्ष पर, कितना दिन पर, प्रत्येक 2 वर्ष पर। अगर आपसे राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछेगा तो 6 वर्ष, कितना 6 वर्ष। राज्यसभा कैसी है, अस्थाई सदन है, यह एक अस्थाई सदन है, इसी को उच्च सदन बोलते हैं, इसी को विद्वानों का सदन बोलते हैं। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, क्लियर है। पर्सिया के राजा विलियम प्रथम को कहां जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था, जर्मनी का सम्राट घोषित बरसाए में, कहां, बरसाए में। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो ऊर्जा का जो मात्रक नहीं होगा वो आपका वाट, किलो वाट नहीं होगा, ये सब किसका मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक होता है। वाट किलो वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक होता है, याद रखिएगा। संपत्ति का अधिकार है, जो पहले मौलिक अधिकार था, क्या बन गया, कानूनी अधिकार, 300 के ए में रखा गया है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, पूछे वाला बात है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद बिहार, बिहार के बाद बंगाल। देखिए यहाँ पे बहुत कुछ दिया है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जिसकी जनसंख्या लगभग 19.98 करोड़ है। दूसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल और फिर मध्य प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपका सिक्किम हो जाएगा। जनगणना का शुभंकर कौन था, प्रगणक शिक्षक, प्रगणक शिक्षक। जनगणना 2011 की देश की 1872 से 15वीं जनगणना थी, जो आज़ादी के बाद 7वीं थी, अभी याद रखिएगा। साक्षरता दर कुल पूछेगा तो 74.04%, पुरुषों की साक्षरता दर पूछेगा तो 82.14%, महिलाओं की साक्षरता दर 65.46%, लिंगानुपात 940 यानी प्रति 1000 पुरुष पर 940 महिला है, शिशु लिंगानुपात 914 महिला प्रति 1000 पुरुष पर है। जनसंख्या का देखिएगा 382 व्यक्ति रहता है प्रति वर्ग किलोमीटर में। दशकीय वृद्धि कितना रहा है, 17.64%। 900 किलोमीटर की 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है, किस राज्य में निर्माणाधीन है बोल रहा है। आप लोग जल्दी जब कमेंट कीजिए तो 900 किलोमीटर का 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। कौन है, 4 धाम कहाँ है, उत्तराखंड में, कहाँ है, उत्तराखंड में। तक जो अस्थि को मांसपेशी जोड़ता है, अस्थि को जो मांसपेशी जोड़ेगा वो लिगामेंट, कौन सा, लिगामेंट, स्नायु जिसको बोलते हैं। आज जब अस्थि को अस्थि जोड़ेगा कंडरा या टेंडन, कंडरा या टेंडन, अस्थि को अस्थि से, अस्थि को मांसपेशी से स्नायु या लिगामेंट जोड़ता है। अस्थि एक सख्त और कठोर ऊतक है जिसका अध्ययन अस्थि विज्ञान कहलाता है, जबकि कंडरा संयोजी ऊतक है जो मांसपेशी को अस्थि से जोड़ता है, ठीक है।
अरे यहाँ पे गलती दिया है, एक सेकंड क्या कह रहा है, अस्थि को मांसपेशी से कंडरा या टेंडन जोड़ेगा, ठीक है, और अस्थि को अस्थि से स्नायु या लिगामेंट जोड़ता है, किससे, लिगामेंट, ठीक है, वो हड्डी को हड्डी से जोड़ेगा। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। क्या हो जाएगा, उत्पादन के साधनों से आय, राष्ट्रीय आय क्या है, क्या हो जाएगा राष्ट्रीय आय, किसी देश की उत्पादन व्यवस्था से अंतिम, मतलब मान लीजिए कोई देश, किसी देश का एक निश्चित अवधि में, नहीं एक वर्ष में जितना भी आय व्यय जो होता है पूरे देश के नागरिकों के द्वारा, उसी को जो एक जगह समग्र किया जाता है, उसी को राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, फिर कल हम लोग देखेंगे 553 नंबर से, कल हम लोग देखेंगे फिर 553 नंबर से, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। हम इसमें टोटल आपका 4000 क्वेश्चन जो इसको पूरा कंप्लीट करवाने का प्रयास करेंगे, पूरा 4000 क्वेश्चन कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। चलिए फिर सभी को जय हिंद, मिलते हैं कल के क्लास में, धन्यवाद।